हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास चल रही हैं और सबसे पहले हमने स्टार्ट किए हैं हिंदी की क्लास। तो हिंदी के बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए इसी चैनल पर। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार जाके जरूर देखें, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए हर टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपके सिलेबस में 13 टॉपिक दे रखे हैं हिंदी के और 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तो इसलिए हर टॉपिक करना जरूरी है, क्योंकि हर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी से 3 आ सकते हैं तो किसी से 4 आ सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था हमको। तो इसलिए काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब से आगे रेगुलर वीडियो आएंगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि जिसको इंग्लिश में वन वर्ड बोला जाता है, वही टॉपिक है ये। तो इसकी 2 या 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक टेस्ट वाली वीडियो आएगी। उसमें 25-30 क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अंक में सोने वाला। अंक में सोने वाला, इसको क्या बोलेंगे? अंकशाई। हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार यानी अंकुश। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, अंगरक्षक। मूल कथा में आने वाला प्रसंग, लघु कथा, जिसको हम अंत कथा बोलते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं कि महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, अंतःपुर जिसको बोलते हैं। एक बार अगर आप अच्छे से याद करोगे, यानी कि एक बार रीडिंग ही मार लोगे, तो आपको याद रह जाएंगे। जैसे ही आपकी एग्जाम आएगी तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छे से माइंड में फिट हो जाएंगे। इनको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक बार या 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। जो जातियों के बीच में हो, अंतरजातीय। धरती और स्वर्ग यानी आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है क्या? अंतरिक्ष। तट का जो भाग जल के भीतर हो, अंतरीप। तट का जो भाग जल के भीतर हो उसको क्या बोलेंगे हम? अंतरीप बोलेंगे। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान जिसको बोला जाता है। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। कहते हैं ना कि तू क्या अंतर्यामी है, जो मेरी बात को जानता है, उसी को बोलते हैं जो सबके मन की बात को जानता हो। जिस यानी कि नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो, अंतर्श्लेता। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो, अंतेवासी। और जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ, तो जिसको बोलेंगे अंत्यज। अंत्यज, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है, अंत्यज। अंत्यज इसको बोला जाता है। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी। पानी भरने वाला, अंबुभा। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, अंशदान। जिसको कहा ना जा सके, एकथनीय। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। जिसको काटा ना जा सके, अकाट्य। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिस लड़की का यौवन क्षत नहीं हुआ, अक्षत यौवन। जो पासे के खेल में कुशल हो, अक्षत धूर्त। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जो क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिसका क्षय ना हो, अक्षय। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंड या अखंडनीय। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणित। जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगम्य। जिसकी निंदा ना की गई हो, अगहृत। और जो बहुत गहरा हो, अगाध। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, इंद्रियों को गो भी बोला जाता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर। बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा, जिसको अग्नि परीक्षा कहते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि जो पहले गिना जाता हो, अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो, जिसको बड़ा भाई बोलते हैं, उसको अग्रज बोलते हैं। जो पहले जन्मा हो मतलब कि अग्रज, बड़ा भाई। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। समाचार पत्र का मुख्य लेख, अग्रलेख या संपादकीय। आगे का विचार करने वाला, अग्रसूची। जिसका चिंतन नहीं किया जा सके, अचिंतनीय या अचिंत्य। जिस पर चिंतन ना किया गया हो, अचिंतित। जिसका
चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य, और जिसकी चिकित्सा ना हो सके, अचिकित्सक, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। प्रसूता, जिसको बोलते हैं कि संतान को जन्म देने वाली, को दिया जाने वाला भोजन, अछवानी। जो छूने योग्य ना हो, अछूत, जो छुआ ना गया हो, अछूता। जिसका जन्म ना हो, अज, यानी कि अजन्मा बोलते हैं जिसको, जिसने अभी तक जन्म ना लिया हो, अजन्मा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसको जीता ना जा सके, अजय। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी। जिसका पता ना हो, अज्ञात। जिसके कुल या वंश का पता ज्ञान ना हो, अज्ञात कुल। ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना, ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी, अटारी। जैसे घरों पर होती है ना काफ़ी, जो एक रूम जैसा होता है जिसको अटारी बोलते हैं। ना टूटने वाला, अटूट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, यहाँ ठाका लगाकर हंसना, अट्टहास। जो अपनी जगह से ना डिगे, अडिग। अंड से जन्म लेने वाला, अंडज। जो तर्क से परे हो, अतर्क या तर्कातीत। किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, अतिकथा। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ, अतिकृत। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। जो व्यतीत हो गया हो, अतीत। जो ऊंचा ना हो, अतुंग। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। नाटक में बड़ी बहन, अत्तिका। जिसका त्याग ना हो सके, अत्याज्य। शीघ्रता का अभाव, अत्वारा। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, अथाह। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य। जो देखने योग्य ना हो, अदर्शनीय। आगे का विचार ना कर सकने वाला, अदूरदर्शी। जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्टपूर्व। जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन। जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, अद्वितीय। जो ऋण लेता है, यानी जिसको कर्जदार बोलते हैं, अधमरण। होठों पर लगी लाली, पान की लाली की लकीर, अधरज बोलते हैं जिसको। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य, अधर्म। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। पहाड़ के ऊपर की जमीन, जिसको आदित्य का बोलते हैं। RS 2013 में पूछा गया ये, ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। आपके लिए हर एग्जाम्पल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए हर एग्जाम्पल एक बार रीडिंग मान लोगे तो याद हो जाएंगे। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, यानी कि अधिनायक। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। अधिक से अधिक लिया जाता है, अधिभार या अधिकर। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, अधिरथी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील, जिसको अधिवक्ता बोलते हैं। वास्तविक मूल्य के ऊपर लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, अधिसूचना। किसी कार्यालय या विभाग का व्यय अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक। अध्ययन किया हुआ, अधीत। अध्ययन किया हुआ को बोलते हैं अधीत। जो अब तक से संबंध रखता है, अधुनातन। जो अब तक से संबंध रखता है, अधुनातन। उतरती युवावस्था का, अधेड़। नीचे की ओर मुख किया हुआ, अधोमुखी। नीचे आधे लिखा हुआ, अधोलिखित। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, अधो हस्ताक्षर करता। किसी सभा या संस्था का प्रधान, अध्यक्ष। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश, अध्यादेश बोला जाता है। 2013 में ये भी पूछा गया है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लें। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, अध्यारण।
वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। अद्युद्धा जिसका अंत ना हो, अनंत जो बिना अंतर के घटित हो, अनंतर जो गिना ना जा सके, अनगिनत आज के दिन से पूर्व का काल, अनद्यतन भूत अन्य से संबंध ना रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनन्य जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्योपाय जिसकी अपेक्षा ना हो, अनपेक्षित जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, अनवगत या अज्ञात जो सदा से चलता आ रहा है, अनवरत जिसको सनातन बोलते हैं, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाकरंत जो कभी ना आया हो, अनागत जो किसी कार्य के होने से पूर्व उसका अनुमान करें, अनागति विधाता, अनागति विधाता जिसको बोलते हैं, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ जिसका कोई आदि या प्रारंभ ना हो, अनादि जिसका आदर ना किया गया हो, अनाद्वत अनाद्रत कनिष्ठा जिसको हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका बिना किसी प्रयास के, अनायास बिना किसी प्रयास के मतलब अनायास। और नेक्स्ट एग्जाम्पल कि जो दोहराया ना गया हो, अनाव्रत अनाव्रत जिसकी आवश्यकता ना हो, अनावश्यक जो ढका हुआ ना हो, अनाव्रत वर्षा का बिल्कुल ना होना, अनावृष्टि जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत जिसका कोई घर जिसको निकेत बोलते हैं ना हो, अनिकेत वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, अनित्यवादी अनित्यवादी जिसको बोलते हैं। पलक को झपकाए बिना, एनिमेश या निर्निमेश जिसका निर्णय ना हो पाया हो, अनिर्णित जो नियंत्रण में ना हो, अनियंत्रित जो नियमानुसार ना हो, अनियमित जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके, अनिरुद्ध या अविरोधी जिसका भाषा द्वारा वर्णन ना किया जा सके, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, अनुकंपा अनुकरण करने योग्य व्यवहार, कार्य का अनुकरण यानी कि अनुकरणीय किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी या अनुयायी जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित किसी छोटे पर प्रसन्न हो कर उसका उपकार करना, अनुग्रह जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, छोटा भाई जिसको बोलते हैं अनुज और जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित और जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो, अनुत्तीर्ण किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, अनुदान जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम अनुभव प्राप्त व्यक्ति, अनुभवी जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान जिसको हम अनुमान बोलते हैं, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनुयायी प्रेम उत्पन्न करने वाला, अनुरंजक वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित बार बार बोलना, अनुलाप उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, अनुलोम विवाह। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह। तो ये थे आज की वीडियो में, हमने काफ़ी एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं और जितने भी एग्जाम्पल थे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है और हर टॉपिक करना ज़रूरी है, क्योंकि हर टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तो इसलिए जितनी भी वीडियो हमने कराई हैं, जितने भी टॉपिक कराए हैं, वो सारी वीडियो एक बार देख डालें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखें, लेकिन देखें ज़रूर, क्योंकि हर टॉपिक हर एग्जाम्पल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाएँ, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।